अगर आप मुस्लिम हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इनसे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा हो जो पढ़ाई कर भी रहा है और जो कोई भाई हो आपसे छोटा हो या आप ही हैं या आपके घर में कोई आपका बेटा बेटी जो भी हो आपके रिश्तेदार में, उन सभी को ये कोर्स ज़रूर करवाना चाहिए। बहुत ही फ़ायदेमंद कोर्स है। और क्यों है टोटल चीज़ आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। और इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए आप इस फॉर्म को भर भी सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को आप भरने जाएंगे कहीं और से तो आपको थोड़ा ज़्यादा रुपया लगेगा, लेकिन इस वीडियो में जिस तरीके से बताया गया उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको कम पैसे में एक अच्छा कोर्स आपसे हो जाएगा और आप उस कोर्स को कर पाएंगे, जिससे आपको आगे भविष्य में बहुत ही ज़्यादा मुस्तकबिल में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे लास्ट तक। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलती है और अगली वीडियो बनाने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मुसलमानों के लिए, जैसे मुसलमान और जितना भी है सभी के लिए एक हमारे बिहार में एक बोर्ड है, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड, यानी कि BSEB बिहार बोर्ड चलता है। तो बिहार बोर्ड के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो जितने भी बच्चे हैं समझिए कि सभी दो बोर्ड अभी फेमस है, जिसमें एक है CBSE और दूसरा है BSEB यानी कि बिहार बोर्ड, और एक है CBSE बोर्ड। तो जो अच्छे घर से होते हैं, जिनका फैमिली कंडीशन ठीक होता है, वो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चे को CBSE बोर्ड में डाल देते हैं। और दूसरा वो होते हैं जो थोड़ा नॉर्मल होते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से पढ़ाते हैं और उसको बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम दिलवाते हैं। ये तो एग्ज़ाम हो गया। और तीसरा एक बोर्ड मुस्लिमों के लिए समझिए एक फ़ायदेमंद बोर्ड है, जिस बोर्ड का नाम है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड। तो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जिस तरीके से बिहार एजुकेशन बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा 8 क्लास का एग्ज़ाम जो होता है वो स्कूल में ही दे दिया जाता है, लेकिन हमारा जो मदरसा बोर्ड है इसमें भी मदरसा में ही होता है, लेकिन इसको करवाने तो मदरसे में ही 8 क्लास का जो होता है वो एग्ज़ाम हो जाता है। तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए अभी जितने ही बच्चे होते हैं जो क्या कहते हैं पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, जो मदरसा लाइन से पढ़ते हैं, जिसको अपने माँ बाप मदरसा से पढ़ाते हैं, उन सभी को अगर मान के चलिए उसको मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो तो वो हिंदी मीडियम से ज़्यादा पढ़ता नहीं है, तो उसको मदरसा बोर्ड से ही उर्दू मीडियम में एग्ज़ाम देने के लिए उसको एक गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूवल सर्टिफिकेट मिल जाता है वो मदरसा बोर्ड के द्वारा उसको मिल जाता है। तो इसके लिए उसको जो होता है कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसको 8 क्लास यानी कि 8वां का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो 8वां को ही वस्तानिया बोला जाता है। तो आपको पहले वस्तानिया देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप वस्तानिया कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको फोकानिया का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि मैट्रिक लेवल यानी कि 10वां के लेवल का, 10वां का जिस तरह से बिहार बोर्ड में वैल्यू है उसी तरह से इसका वैल्यू, तो वो हो गया फोकानिया। उसके बाद जब आप इंटर में एग्ज़ाम देंगे तो इंटर में मदरसा बोर्ड में होता है तो मौलवी। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको जो होता है कि मैट्रिक का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो सबसे पहले आपको 8वां का एग्ज़ाम दीजिएगा तब ना 10वां में जाइएगा। तो आपको 8वां का एग्ज़ाम देने के लिए जो होता है वस्तानिया का एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है। तो वस्तानिया का जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है वह एग्ज़ाम फॉर्म का डेट निकलता है और बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा जो होता है वो रिलीज़ किया जाता है, और उसको आप फॉर्म भर करके आप अब कहेंगे कि ये फॉर्म हम कहाँ भरेंगे और कहाँ से वस्तानिया करेंगे। तो आप जिस ज़िले के होंगे, जैसे कि हर एक ज़िला में 1-2 मदरसा ज़रूर होता है, तो वो मदरसा के बारे में आपको कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा, टोटल जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म जो आपको हम दिखाएंगे इस फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म को भर लेने के बाद क्या करना है, इस फॉर्म को आपको मदरसा में जा कर के जमा करना है कि हमको सर हमको वस्तानिया का एग्ज़ाम देना है, तो वस्तानिया का ये एग्ज़ाम फॉर्म है, इसको हम भर दीजिए और मेरा एडमिशन कर दीजिए। तो वो डायरेक्ट जो होता है वो उसमें 1, 2, 3 नहीं पढ़ा जाता, डायरेक्ट समझिए 8वां क्लास से मदरसा में पढ़ाई होता है, लेकिन कोई बच्चे पढ़ने नहीं जाते। जो मदरसा में रहते हैं वो मान के चलिए साल भर में आता है, तो वो क्या करता है कि वस्तानिया का एग्ज़ाम फॉर्म भर देता है, फोकानिया का फॉर्म देता है। तो वस्तानिया का फॉर्म भरने के लिए आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म अभी देंगे इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना, PDF निकलवा लेना है किसी साइबर कैफ़े जहाँ पर 2 कॉपी और करता है, वहाँ से इसको निकलवा करके इसको टोटल तरीके से भर करके, जैसे आप जिस भी ज़िला में होंगे, जिस भी इलाके में होंगे, तो आपके आजू बाजू में कहीं न कहीं एक मदरसा होता है, उस मदरसा के द्वारा जो होता है फोकानिया मौलवी वस्तानिया करवाया जाता है। तो आपको सबसे पहले उसको पता करना है कि कहाँ पे हमारा जो है मदरसा है। जैसे आप मान के चलिए अगर आप मधेपुरा हो, पूर्णिया हो, सहरसा हो, क्या कहते हैं अररिया हो,
कटिहार हो, इन सभी ज़िले में 1-2 मदरसा है। तो मुझे जैसा पता है कि एक है मधेपुरा ज़िला के अंदर गढ़ा मदरसा आता है, तो जो मधेपुरा ज़िला के स्टूडेंट होंगे वो गढ़ा में करवा लेंगे। मधेपुरा ज़िला के अंदर 2 मदरसा, एक गढ़ा में है, एक और इधर क्या कहते हैं कहीं और भी है, तो बहुत सारा मदरसा है। तो आपको सबसे पहले नहीं, उससे नहीं होगा तो आप मदरसा का जो होता है लिस्ट आता है, तो वो आप क्या कहते हैं मदरसा बोर्ड के वेबसाइट से उसका लिस्ट आप निकाल सकते हैं कि हमारा मदरसा कहाँ पे है, किस ज़िला में कहाँ पर मदरसा है, तो वो आप पता कर लेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को आपको जा कर के उसको भर देना। उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे कि आधार कार्ड मांगेगा, पासबुक मांगेगा, जो भी मांगेगा उसको आपको साथ में लगा देना और जा कर के वहाँ पर एडमिशन कर लेना है और वो आपका एडमिशन कर लेगा। उसके बाद एडमिशन करने में जो भी रुपया मांगा जाता है, जो 200, 300, 400, 500 जो लगेगा, वो आप उसको दे करके उसमें दाखिला करवा लेंगे, यानी कि एडमिशन वस्तानिया में कर लेंगे। जब आपका वस्तानिया कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वस्तानिया का आपका एग्ज़ाम, जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद एग्ज़ाम डेट आता है कि वस्तानिया का एग्ज़ाम कब है। तो वस्तानिया का एग्ज़ाम जो होता है कि वस्तानिया का एग्ज़ाम भी होता है और कितना जगह पर सुनते हैं कि इसी तरीके से ग्रेड वाइज दे करके जो भी रुपया होता है वो लेकर के आपको वस्तानिया में पास कर दिया जाता है। तो वस्तानिया में ग्रेड वाइज होता है, ए ग्रेड। वस्तानिया का जब आपको सर्टिफिकेट हो जाएगा तब आप एलिजिबल हैं कि आप फ़ोकानिया कर सकते हैं, यानी कि मैट्रिक कर सकते हैं। जब 8वां पास हो जाइएगा तो आप मैट्रिक कर सकते हैं। तो मैट्रिक में फिर जो होता है इसी वस्तानिया के सर्टिफिकेट को दिखा करके आपको फ़ोकानिया करना पड़ेगा। तो वस्तानिया का फॉर्म आ चुका है। जो बच्चे अभी नए हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हम मदरसा में पढ़ रहे हैं और मदरसा में पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए 10वां का, तो वो आप ले सकते हैं। तो आपको इस रास्ते से गुजरना होगा। तो आपको वस्तानिया को जो होगा फॉर्म भराई डेट स्टार्ट है। तो वस्तानिया का फॉर्म आपको भरने के लिए आपको करना क्या है, उसका हम फॉर्म आपको हम दिखाते हैं। जो फॉर्म पे लेकर के चलते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं किस तरीके से भरना है। जैसे ही आप फॉर्म को देखेंगे तो देखिए फॉर्म इसी तरीके से रहता है। इस फॉर्म को आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। उसके बाद लिखा ऑनलाइन परमिशन इवोल्यूशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द वस्तानिया इवोल्यूशन 2025, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये फॉर्म है 2025 के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज फिल द फॉर्म इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर एंड ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाय ब्लैंक बॉक्स, प्लीज टिक एप्रोसिएटेड बॉक्स। देखिए इसका कहने का मतलब है कि आपको जो होता है टोटल फॉर्म को ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में जो बड़ा अक्षर होता है, जिससे ए जो बड़ा अक्षर में लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखना, ब्लॉक लेटर बड़ा लेटर में लिखना। और जैसे कि मान के चलिए आपका नाम आरजू आलम है, तो आरजू लिखने के बाद बीच में एक बॉक्स को छोड़ करके तब दूसरा बॉक्स से आलम लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद देखिए जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्या लिखा फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ऑफिस यूज ओनली के लिए कहाँ तक, यहाँ तक है। यहाँ तक आपको कोई छेड़छाड़ नहीं, 1, 2, 5 ये तीनों चारों पाँचों को आपको नहीं लिखना। ये जो आप भर के देंगे मदरसा में, वो मदरसा वाला खुद भरेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम का मतलब हुआ कि जो बच्चा एग्जाम देगा, विद्यार्थी, उसका यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है मान के चलिए आरजू आलम, तो आरजू आलम जैसे लिखेंगे तो ARZU हो गया। उसके बाद बीच में एक कॉलम को छोड़ करके यहाँ से आलम लिखेंगे, यहाँ से आलम लिखेंगे, हो गया आरजू आलम। उसके बाद फिर पूछ रहा फादर्स नेम, फादर्स नेम यानी कि उसके वालिद साहब यानी उसके पिता यानी कि उसके पापा का नाम यहाँ पर लिखना है। किस कहाँ पे 7 नंबर में उसका फादर्स नेम लिखना, 6 नंबर में उसका नाम लिखना। उसके बाद 8 नंबर में जो है वो मदर्स का नाम लिखना, उसकी माँ का जो नाम होगा वो लिखना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जो होता है जन्म तिथि यानी कि जिस दिन आप पैदाइश हुआ था वो आधार कार्ड पर आप देख लेंगे, आधार कार्ड के अनुसार देंगे। यहीं पर जो गलत बच्चा भर देता है तो बाद में कहेगा कि मेरा आधार कार्ड से मैच नहीं करता डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर में क्या पूछ रहा है जेंडर। ये जेंडर का मतलब हो गया कि आप लड़का हैं या लड़की। अगर आप लड़का है तो मेल पर टिक लगाएंगे इस पे, अगर आप लड़की हैं तो आपको टिक लगाना है किस पे, इस पे। अगर आप लड़की हैं तो फीमेल पे, अगर लड़का है तो मेल पे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर 11 नंबर में क्या पूछ रहा है कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी का मतलब हुआ कि आप कौन सा जाति से आते हैं, यानी कि कितना लोग होता है जो जनरल से आता है, जनरल के बाद कितना लोग ओबीसी से आता है, एससी से आता है, एसटी से आता है। तो वो आप देख लेंगे, आपको आपके पिताजी को पता होगा या आपके घर वाले का, जिसको भी पता होगा वो उस टाइप से भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप डिफरेंशियली एबल यानी कि आप अंधा कन्हा बहरा कुछ तो नहीं है। अगर आप अंधा कन्हा बहरा नहीं है तो आप नो पर टिक लगाएंगे, अगर हैं तो यस पर टिक लगाएंगे। अगर आप यस पर टिक लगाते हैं तो उसके बाद आपसे यहाँ पूछ रहा है कि स्पेसिफाई इफ़ यस, यदि आप हैं अभी यदि आप अंधा कन्हा बहरा है तो यहाँ पर लिखिए आपका क्या चीज़ है, लेफ्ट टांग जो है वो टेढ़ा है या लेफ्ट हैंड टेढ़ा, जो भी हो वो आप लिखेंगे, आँख से नहीं दिखता। उसके बाद फिर यहाँ पर
13 नंबर में क्या पूछ रहा है कि रिलीजन। रिलीजन का मतलब हो गया कि आप कौन से धर्म से आते हैं, हिंदू या मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख जैन। तो अगर आप लोग लमसम मुस्लिम ही होगा, जो मुस्लिम होगा वो मुस्लिम में मारेगा, जो हिंदू होगा वो हिंदू में मारेगा। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर कि एरिया, एरिया आप कौन सा एरिया से आते हैं, रूरल या अर्बन। तो रूरल का मतलब होता है अगर आप गाँव से देहात से आते हैं तो रूरल मारेंगे, अगर आप शहरी हैं तो आप अर्बन मारेंगे। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, अगर आपका शादी ब्याह हो चुका है तो वो आप मैरिड मारेंगे, अगर आप शादी ब्याह नहीं हुआ तो आप अनमैरिड पे मारेंगे। तो बहुत सारा होगा जो शादी ब्याह नहीं हुआ पछतानिया कर रहा है तो वो अनमैरिड पे टिक मारेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे उसके बाद करा कि मोबाइल नंबर कंपलसरी, आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी है। तो इसमें मोबाइल नंबर लिखेंगे, इसमें ईमेल आईडी देंगे, जो आपका मोबाइल में ईमेल आईडी होगा वही डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिएगा कि घर कहाँ है, विलेज, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है, यहाँ पर क्या डालना है, पिन कोड, यहाँ पर पिन कोड डाल देना। उसके बाद देखिए पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर करा कि सब्जेक्ट ओवर्ड। तो सब्जेक्ट में आपको ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपको ये टोटल रहेगा ही। ये हिंदी इसमें भी टिक लगाना, इंग्लिश भी रखिएगा, इसमें टिक लगाना, उर्दू भी रखिएगा, अरबिक भी रखिएगा, फारसी भी रहेगा, दिनियात भी रहेगा, मैथमेटिक्स भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, सोशल स्टडीज, सब में टिक मार दीजिएगा। उसके बाद मेन चीज़ आता क्या, देखिए यहाँ पर करा कि पंजीयन आवेदन मेरे द्वारा भरा गया सभी विवरणी सत्य तथा पूर्ण है, यानी कि सही है और सूचित है। तो यहाँ पर जो आपको करा कि स्टूडेंट का सिग्नेचर या तो हिंदी में या उर्दू में यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने माँ बाप या पेरेंट या गार्जियन जो भी होगा, बड़े भाई या माँ बाप जिसका भी हो, यहाँ पर सिग्नेचर वो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पर आपका हेड मौलवी जो मदरसा के होंगे वही यहाँ पर आपका सिग्नेचर करेंगे। तो इतना चीज़ कर करके आपको क्या करना है, जा करके मदरसा में भर देना। इसके साथ आधार कार्ड का 2 कॉपी ले लीजिएगा, पासबुक का 2 कॉपी लीजिएगा, जो भी चीज़ मांगेगा वहाँ पर जा करके आपको उसको जमा कर देना। उसके बाद आपका होगा क्या कि वास्तानिया में आपका दाखिला हो गया। उसके बाद फिर आपका जो है एडमिट कार्ड निकलेगा, एडमिट कार्ड निकलने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम जो है नज़दीक में 3-4-5 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वो आप एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप 10वां और मैट्रिक या यानी कि वस्तान फोकानिया कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 8वां का सर्टिफिकेट होगा। तो इसको भरने में जितना भी रुपया मांगेगा कम से कम वो रुपया दे दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, टोटल जानकारी आपको मिल गया होगा। तो अभी तक अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं।